पहले बोला था चिपटी देना भाई, सीधी वाली देना एक मिनट के लिए। देखिएगा, देखिए ये वाली बॉल चिमटी से दिख रही है ना, ये वाली बॉल देखिए उठी हुई दिख रही है ना, मतलब आप बगल वाली उसकी बॉल देखेंगे तो वो फ्लैट दिख रही है, लेकिन ये बॉल आपको देखो उठी दिख रही है ना, नहीं दिख रही है? कई सारी बॉल है, दो बॉल उसके जस्ट नीचे भी बॉल उठी हुई है, यानी ये वाली बॉल और ये वाली बॉल, ये दोनों उठी हुई हैं, एक ये और एक ये। अब अगर जैसे ये बॉलें जितनी भी बड़ी बड़ी दिख रही हैं, अगर आप इनको बराबर नहीं करेंगे ना, तो आप दिन भर में इसी आईसी को 50 बार रिवॉल्व कर करके लगाइए, लेकिन मोबाइल ऑन नहीं होने वाला है जब तक आप ये इस आईसी को बिल्कुल बराबर से एकदम फ्लैट साफ नहीं कर दोगे। अब साफ करने का क्या तरीका होता है, आईसी को, सीपीयू वगैरह, एमएमसी वगैरह को, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फ्लक्स पेस्ट लगा लेना है। ये आपने फ्लक्स पेस्ट को इस पे लगा लिया। अब लगाने के बाद में ये रोजिन पेस्ट है, किसको कौन कौन सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में, है ना? हम नहीं जाना सर, है? हम नहीं जाना सर। ये रोजिन पेस्ट होता है, इसका मेन काम होता है शॉर्टिंग ढूंढने का, शॉर्टिंग के लिए, लेकिन आप इसको आईसी वगैरह की स्लॉट भी साफ करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, जैसे ये डिसोल्डरिंग वायर आपने ले लिया और इस डिसोल्डरिंग वायर को आप इस पे भिगो लो अच्छे से। ये हमने इस पे भिगो लिया, ठीक है? अब देखिए स्क्रीन पर, देखो स्क्रीन पर उस पर साफ दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको हमें साफ करना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, एकदम बढ़िया सा हो जाएगा। देखो ये फंस रहा है क्योंकि आयरन सही से गर्म नहीं हो रही है, इसी वजह से ये फंस रहा है। जब आयरन अच्छे से गर्म होती है तो ये फंसता वसता नहीं है हमारे पास। जो मोटी आयरन गर्म होनी चाहिए, मोटी आयरन, मोटी एक आपको डेमो दिखा दे, पहले आधा साफ कराए, पहले आप लोगों को डेमो दिखाएं, फिर उसके बाद पूरा साफ करें। ला पेट्रोल ब्रश ला, भाई पेट्रोल ब्रश, पेट्रोल है ब्रश दे दो भाई, अच्छा वाला दो, टाइट वाला नहीं है। नया ब्रश लाओ, नए ब्रश इतनी बड़े यार, ये टाइट वाला सही, टाइट वाला ब्रश दे दीजिए। अपना मुंह साफ करने वाला नीचे से खरीद के लाओ। अरे है भाई, हम लाए हैं ब्रश कल 20 पीस लाए हैं। वो सर अंदर ही रखे हैं। हाँ ये वाला लो, कितने पीस सर? 20 पीस लाए हैं। सर ऐसा ब्रश चाहिए या वैसा चाहिए? वैसा भी काम करेगा और ये भी काम करेगा। अच्छा काम करेगा। ही नहीं रहा, ये लीजिए सब समझ चाहिए पूरा टाइट नहीं है। इसको टाइट करो, इसको टाइट करो, ये देखो ढीला हो गया क्या? ये क्या निकला हुआ इससे? सर यही वाले ब्रश आप नहीं लाए? पता ही वाला ये वाले लाए, ये बिल्कुल टाइट ब्रश है, ऐसा ही टाइट ब्रश यूज करना। ला कपड़ा ला भाई, कॉटन कपड़ा ला। हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इधर आप लोग, ये वाला जो एरिया है देखिए बिल्कुल साफ दिख रहा है, नीट एंड क्लीन, ये वाला एरिया। और अब इधर देखिए, ये देखिए ऊंची नीची बॉल दिख रही है आपको, इधर का बिल्कुल देखो आधा पोर्शन हमने साफ किया था, खाली ये इतना पार्ट साफ किया था ये बस, और बाकी हमने इधर का सब छोड़ दिया था कि आप लोगों को दिखाए कैसे फर्क आप लोग देखेंगे। अब उसके बाद में आपको अगर ऐसे देखना है तो आप ऐसे भी देख लो, बोर्ड ले गए हाथ में, कि वो एरिया बिल्कुल अलग दिख रहा होगा, वो गंदा दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? कल लोग देख लो जल्दी से। अरे सब में देखने में तो 1 घंटा लग जाने दो, लाओ अब बोर्ड में बस करो यार, चुक जाएगी वो। हाँ रोजिन आप लोग लगा लें, ज़्यादा बेटर है। अब देखिए, अब हम इसको जरा पहले पूरा साफ कर लें, फिर उसके बाद इस पर आईसी लगाते हैं। और देखो आईसी वाईसी का काम करना है तो ये वाले फ्लक्स पेस्ट का यूज ना करना। और रिपेयरिंग के काम में तुम लोग एक काम करना, देखो सबसे बड़ी बात एक कहावत नहीं की जाती, जान है तो जहान है। कौन सा नहीं होता है सर फ्लक्स? एक मैकेनिक का पेस्ट आता है, 700 रुपये का होता है वो। आपका ऐसा नहीं कि महीने 1.5 महीने में, वो लगभग
6-7 महीने आपका चलेगा सिंगल, अगर आप यूज़ करेंगे उसको तो आप लोग वही यूज़ करना। वजह क्या है आपको बता दें, देखो ये प्रैक्टिस पर्पज़ से ये सारे सही है, लेकिन वो सारे पेस्ट ऐसे होते हैं जो उनसे धुआं निकलता है ना, वो नुकसान नहीं पहुंचाता है। अच्छा। और जब आप लोग रिपेयरिंग का काम अपनी शॉप पर करोगे, और अब भाई यहाँ पर तो आप लोग महीने भर हो, महीने भर के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं रहा है स्क्रीन पर। आपको वो भी देखना है। देखो भाई, घर पे बताएं तो पेस्ट आप लोग वाला यूज़ करना, थोड़ा अच्छा रहेगा, आप लोगों की आंखें भी सही रहेंगी और अंदर धुआं नहीं जाएगा पेट के। मशीन आने लगी, सब पास में रख लो, धुआं। मशीन नहीं, उसके लिए एक छोटा सा फैन लगा लो बगल में। अब जैसे ये धुआं उड़ रहा है वो सारा वो खींच लेगा। वही तो आने लगा सर। फैन तो पहले से ही है। नहीं वो वाला है, पाइप जैसा होल। देखो बिल्कुल ऐसे जब आप लोग काम करोगे ना, ऐसे साफ करोगे जैसे हम कर रहे हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन एकदम बराबर से। और उसके बाद में जब आप आईसी लगाओगे तो एक बार में आईसी फिर लगती है, क्योंकि जितनी अच्छी सफाई आप लोग कर लेंगे स्लॉट की उतनी अच्छी आईसी लगेगी, और जितनी बेकार साफ करेंगे उतनी आप समझ लेना कि आप 10 बार भी लगाते रहो उसमें वो साफ नहीं होगा। इसमें ज़्यादा रखने से वॉल तो नहीं पड़ती है। देखो हम कर तो रहे, इतनी देर से हम रगड़ ही तो रहे, नहीं निकल रही है। देखो हाथ आपको संभाल के चलाना है। अब हाथ एकदम टाइट हाथ चलाओगे तो फिर दिक्कत है। निकल नहीं सकती। आप एकदम हल्का हाथ चलाओ। और दूसरी बात, जैसे हमने उस दिन ये वाली बात बताई थी ना कि अगर आईसी की बॉल वाल उखड़ जाए तो कैसे पहचानोगे सही है कि नहीं है, बताया था ना। किसी को मालूम नहीं है। वैसे ये सब क्लियर सीख जाओ तो 10 से 15 मिनट लगते हैं, उन्होंने सब सीधे रोल करके लगाएंगे बस क्वेश्चन देखे तुम्हारा बहुत खतरनाक। देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, बोल्ट साफ है एकदम बराबर। एक मिनट दिखा रहे बिल्कुल क्लियर लगा। बिल्कुल क्लीन हो गया। अब ये जो छोटी बड़ी बॉलें थी वो सब फ्लैट हो गई, ये देखो दिख रही बिल्कुल फ्लैट एकदम। ऐसे आप लोगों को सफाई करनी है, बिल्कुल क्लीन। ये जॉइंट रहती है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सर। मतलब वो तो ट्रैक पे है तो हो गया। अगर इससे कुछ मिल जाती है बोले तो इसे अलग करने के उपाय। वो सर ये बताइए सर, वो जॉइंट है उससे कोई फर्क क्यों नहीं है? इधर तो उधर नहीं होना चाहिए, ये ना। हेलो हेलो मैक्सिमम टेक्नोलॉजी। सर मैं गाड़ी चला रहा था, अभी मैं बात कर रहा आपसे थोड़ी देर। ओके ठीक है, ऐसे आप लोगों ने साफ कर लेना है। ये जुड़ी है, अरे जुड़ी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं होती उससे। अगर ये सर लेकिन आईसी में जुड़ी होगी तो दिक्कत है, इसमें जुड़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किनारे जुड़ी हम इसकी सारी बॉलें जोड़ दें आपस में, जब भी हम आईसी से लगा के ऑन कर देंगे सेट, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं चाहे जहाँ इंटरनली सब आपस में मिली हुई क्योंकि सर है, ये- कोई दिक्कत नहीं ये है, जो सीरीज में है सर, अगर पैरेलल में जुड़ जाए तो दिक्कत कोई होती है। प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अब मेरी बात सुनो, जैसे ये सीरीज में है तो ये जब आप जुड़ेंगे तो ये सीरीज में ही ऐसे आपस में जुड़ेंगी। ये सीरीज दिख रही है आपको? देखो ये इतना बोर्ड साफ हुआ है, उसके बाद ये लाइन दिख रही, नहीं तो अभी तक ये दिखती ना, है ना। अब देखो जैसे ये सीरीज में जा रही है, ये भी सब आपस में जुड़, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जुड़ जाने दो। कि पैरेलल में जुड़ जाए सर। वो स्क्रैचेस हो गए हैं। ये बोला सर सीरीज वाली पैरेलल में जुड़ जाए तो चल इधर देखो, इधर देखो, पहले जल्दी से लगा, हमारा टाइम हो रहा है, फोन आ रहा है। कहाँ कनेक्ट कटा है कनेक्शन? वो कनेक्शन कटा नहीं है, वो स्क्रैच हो गए यहाँ पे आप लोगों ने करे। ये ना ये कटा नहीं है, कटा तो जब होता है जब ये प्रिंट उखड़ जाता है, ब्लेड ला उखाड़ दे। अरे नहीं सर, अच्छा बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, वो उखड़ा है, लगा है, सॉरी। अब देखो क्या करोगे, आईसी रिवॉल्व कर दी, आईसी का है, पहले आईसी चेक करो बराबर से बनी है, बॉल बराबर बनी है या नहीं बनी है। अरे बाप रे, आईसी तो तुम लोगों ने जोड़ मार दी उसकी, हैं? छींचे ले जय को बोल।
ये कैसे बनाई ये सब क्या करा है? नीचे तक प्रिंट उखड़ गया है। किसने बनाया? लग रहा है सर हर चला हुआ इतना आप लोग हाथ भारी हाथ चलाओगे, इतने दिन से आप लोग बना रहे हो, कम से कम बोला है कि आईसी पे हाथ बिल्कुल नॉर्मली चलाया करो, बिल्कुल हल्का हाथ चलाया करो, और उससे साफ मत किया करो डिसोल्डरिंग वायर से, ये इससे ये पीसीबी बोर्ड में कर सीपी निपट गया। अब खराब हो गया सर। तो ये सेट ऑन था सर। ऑन नहीं था, ऑन था। चलो कोई बात नहीं भैया, अब खराब तो हो गया, हम आपको लगाना बता रहे हैं, खाली कैसे लगाया जाता है ये देख लेना। सीपीयू देखो खराब हो गया। थोड़ा सा स्क्रैच आ जाएगा, वो भी खराब हो जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, आ जाएगा तो खराब हो जाएगा। स्क्रैच का मतलब तुमने इंटरनली देखो, इस आईसी के अंदर और इस बोर्ड के अंदर दोनों के अंदर 7 लेयर होती हैं, ये बात पता है तुम लोगों को? है? अब ये 7 लेयर्स हैं, आपने ऊपर वाली लेयर पे स्क्रैचेस कर दिए, इसका मतलब है जो सबसे टॉप बॉटम पर जो इसकी लाइनें थी वो आपने काट दी ना, तो अब ये आईसी तो आपके काम की बची ही नहीं कोई। इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे थे कि देखो आप लोग काम किया करो, आईसी इस पे स्टैंड बिल्कुल आराम से हाथ चलाया करो, बिल्कुल टाइट मत चलाया करो। भाई अभी आप लोग आईसी खराब करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहीं पर ही सीख लो, इतना नॉर्मली हाथ चलाओ कि आईसी पे एक स्क्रैचेस ना आए। हम लोग ये समझ लीजिए जब काम करते हैं तो ये सर्जिकल ब्लेड जो आप लोग यूज करते हो, जब पेस्टेड आईसी होती है सर्जिकल ब्लेड से साफ करते हैं आईसी को, और एक स्क्रैच आप नहीं देख पाओगे उसमें। और आप लोग ये डिसोल्डरिंग वायर यूज कर रहे हो, उसके बाद भी आप लोग इस पे कर देते हो। चलो कोई नहीं, परेशान नहीं हो, प्रैक्टिकल के लिए सेट है, कोई बात नहीं, लेकिन इस चीज से सीखो कि हमें इतना नॉर्मल हाथ चलाना है कि इस पर स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए स्लॉट्स पर या आईसी पर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको इसको मैच कराना है कि आपको आईसी बैठानी कैसे है। तो मैच कराना तो मोस्टली सभी लोग आप लोग जानते होंगे कैसे मैच कराना है, बॉल के हिसाब से। बॉल के हिसाब से। देखो जैसे ये आईसी है आपकी, सॉरी बोर्ड, और ये आपकी आईसी है, ऐसे आप सामने रखो और आप एज्यूम करो कि अगर हम इसको ऐसे रखते हैं तो बॉल टू बॉल मिलेगी, या मतलब सेम दोनों तरफ से डिजाइन है, सेम होनी चाहिए। अपना दिमाग में उसको एज्यूम कर लो, उसके बाद उसको लगाओ। तो हमने एज्यूम ऐसे करा है कि आई थिंक ऐसे लगेगी, ऐसे लगेगी ना, बताओ तुम लोग। हम ये आईसी को ऐसे लगा रहे हैं, सही लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, बताओ। सही लगा रहे हैं ना, सही। देखो हम इस आईसी को ऐसे लगाएंगे, ऐसे पलट देंगे बस, तो हम सही लगा रहे हैं गलत लगा रहे हैं ये बताओ। सही लगा रहे हैं ना, बस ठीक है। अब पहले क्या करना है, देखो ये वाला जो व्हाइट ये फ्लक्स पेस्ट है, इसको आप आईसी के ऊपर थोड़ा सा ऐसे लगा लो, और उंगली से या आपके पास जो भी टूल्स हो उससे चारों तरफ इसको फैला लो, ठीक है। इधर देखो, ध्यान दो, पहले इसको ऐसे हमने फैला लिया। अब आईसी पहले हम रख के इसको चारों तरफ से इसके बॉर्डर पे मिला लेते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे ये बॉर्डर बना हुआ है, देखो हम दिखाते हैं आपको। देखो ये बॉर्डर बना है, ये गोल्डन कलर का, ये इधर गोल्डन कलर का बना है, और ये इधर साइड में बना है। इसका मतलब ये है कि आपको इसी बॉर्डर के अंदर आईसी को रखना है, इसके बाहर नहीं जाए, ना इसके ऊपर जाए ना इसके इधर साइड पर जाए, इसी के अंदर रहे ये बॉर्डर। अब इधर और भी बॉर्डर होगा, ये डॉट नहीं माने जाते, ये देखो ये बॉर्डर है साइड में, है ना, उसके अंदर हमने इसको बराबर से बैठा लिया है। अब हमें क्या करना है, इस पर प्रॉपर हीटिंग देनी है। जिसमें बॉर्डर नहीं हो उसका क्या है, मतलब उसे कैसे जानेंगे कि प्रॉपर बैठ रहा है। देखो जिसपे बॉर्डर नहीं होता है उसको आपको फिर अंदाजे से ऐसे रखना है बीच में, और उसको पकड़े रहना है। कोई बॉल दिखे ना। हाँ, बस कोई बॉल साइड से चारों तरफ से दिखनी नहीं चाहिए। अब देखिए इधर, इसको लगा भाई, इसको लगा। लग लगा दीजिए। वायर लटका है उसका नीचे। सही है, हटा दो। अरे और भी तो थोड़ा दो। अरे यार, लगाओ उसको भी, ये लगा दो गाड़ी। ये फैन वाला ले। अब देखिए जैसे हम लोग ये वाली जो हमारे पास हॉटगन है ना मैकेनिक की, हम इसकी बात करते हैं। हम हीटिंग क्या करेंगे, इसको रखेंगे 360 पर हीटिंग को। 360 पर पहले हीटिंग कर लें। ये वाली एसएमडी और उसमें भी 360। हमने इस वाली के लिए बताया आपको। एयर बहुत ज्यादा है। और एयर 120 है, आप इसको क्या करिए 60 पर या 50 पर कर लीजिए। 60 पर पहले करते हैं, देखते हैं कितनी क्या एयर दे रहा है। बहुत है। बहुत नहीं है, चलो देखो।
अब आपको करना क्या है, देखो बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये आईसी है। आप लोग खाली बस ये देखना है आईसी अपनी जगह पर कैसे बैठती है। जैसे हम एक साइड से ऐसे दिखाते हैं, एक साइड से ऐसे, ठीक है। पहले हम इसको पकड़ लेते हैं चिमटी से, क्योंकि हमने एयर को ज़्यादा कर रखा है, आईसी इधर उधर भागेगी। तो हम पहले इसको पकड़ लेंगे, सावधानी पहले ही हम बरतेंगे। हमने इसको ऐसे पकड़ लिया, अब हम हीटिंग देना इस पर स्टार्ट करते हैं। अभी आपको भी थोड़ी देर ऐसे ही पकड़े रहना होता है। अब हम ये चिमटी हटा लेंगे अपनी, उधर दिख रहा है बराबर, देखो हिली, अरे भैया हिल गई आईसी, वो अपनी जगह बैठ गई। पता नहीं कैसे आप लोग देखते हो। अब देखो क्या करना है, हम हल्का सा पुश करेंगे और ये वापस आएगी, तो हमें और श्योर हो जाएगा कि ये बैठ गई है। तो देखना, खाली आईसी पे ध्यान देना, हिल रही नहीं हिल रही है। और वापस देखो, पहले अब हम पुश करने जा रहे हैं। नहीं अभी रुक जाओ, हिली तो ये वापस देखो, पहले आगे गई और ये देखो वापस आई ना। तो इसका मतलब ये अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्टली बैठ गई है। ऐसे करने से बोले तो छुट्टी होती है, तो दूसरे को नहीं मिल जाती है, कुछ नहीं मिलती है। अभी आईसी हमारी बैठ गई। अब देखो, आप चाहो तो ऐसे ही कर सकते हो, लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक बार अपनी तसल्ली के लिए, आप लोगों की तसल्ली के लिए नहीं, अपनी तसल्ली के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से एक बार इसमें हल्का सा पेस्ट लगाएंगे, ये फ्लक्स वाला। ये पेस्ट हमने ले लिया और इस पर हल्का सा ऐसे पेस्ट लगाया चारों तरफ से, ठीक है। अब क्या करना है, जल्दी से इस पर एक बार और हीटिंग दिखा देंगे। अब देखो, इसको ऐसे करो, हैंडल मेरा चलाने का तरीका देखना, हम कहीं पर भी रोकेंगे नहीं, सिर्फ आईसी पे रखेंगे और इसको बराबर से ऐसे चलाएंगे। ईयर 127 हो गया। देखिएगा मेरा हाथ कैसे चल रहा है, कहीं पे भी रोकना नहीं है आपको, और कंसंट्रेशन सबसे मेन है। आप आईसी लगाते टाइम आप लोग बात तक नहीं करते होगे, रुक जाओ पहले लगा लेने तो, ऐसे बोलते होगे। और अब आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं और अभी बातचीत करते करते हम इसको हिला भी देंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारा कंसंट्रेशन पूरा इसी आईसी पर होता है। पहले हमारे साथ यही दिक्कतें होती थी, लेकिन अब हम कर लेते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, इसको हिलाएंगे, हल्का सा पुश करते हैं। ये देखो पुश करा, वापस आई, ये देखो आई, आगे चला बस सब कुछ ठीक है। ऐसे बनाए दोबारा करना सर जरूरी है, मतलब आप दोबारा इसलिए कर सकते हैं कि एक बार मतलब ये हो जाए कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई एक आध बॉल नहीं बैठी, नहीं बैठने की कंडीशन पे जब आप दोबारा पेस्ट डाल के उसको हिला देते हो तो वो सारी की सारी बॉलें बैठ जाती हैं। अब देखो उधर, देखो स्क्रीन पर, देखो बॉर्डर के अंदर चारों तरफ के बॉर्डर आपको दिख रहे होंगे। देखो ये दोनों बॉर्डर दिख रहे हैं कोने के। जूम कम करो। अब इससे कम जूम करेंगे तो फिर इधर हम ऐसे दिखा रहे हैं ना लाइन से। देखो ये भी बॉर्डर दिख रहा है, बिल्कुल सीधा बॉर्डर जा रहा है। अब देखो इधर ये वाला बॉर्डर सीधा दिख रहा है एकदम, ये बॉर्डर भी एकदम सीधा दिख रहा है, और इधर का भी ये देखो दोनों बॉर्डर सीधा दिख रहा है। पूरे बॉर्डर के चारों तरफ अंदर आईसी है, एक तरफ से भी इतनी सी तिरछी नहीं है, दिख रहा है ना। तो ऐसे आप लोगों को आईसी लगानी है, और अब उसके बाद ईएमसी लगानी है। हाँ, आप लोगों को एक चीज़ हम और बताएंगे, मगर आज नहीं बताएंगे, जब आप लोग जाने लगोगे। ऐसा नहीं, आप लोगों का ट्रेसिंग जब चल रहा है, ट्रेसिंग के लास्ट दिन पढ़ाएंगे कि सीपीयू लगाने के बाद आप कैसे पता लगाओगे कि आपने सीपीयू को सही लगाया है या नहीं लगाया। ये एक ट्रिक इतनी काम की है कि आप पहचान सकते हो अपनी एबिलिटी कि आपने जो करा है वो सही